अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। Chapter 1. अर्थशास्त्र क्या है? आंसर: अर्थशास्त्र वह साधन है जो मानव के सीमित इच्छाओं तथा दुर्लभ संसाधनों को पूरा करने का एक सरलतम उपाय बताता है। अर्थव्यवस्था क्या है? आंसर: अर्थव्यवस्था वह साधन है जिसमें लोगों को काम करने के लिए और पढ़ने के लिए तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध होती है। ऐसी व्यवस्था में लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और उस कार्य को करके धन निहित करते हैं। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। I. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था 3, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? आंसर: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें बाजारों या व्यवसाय पर सरकार का कोई खास अधिकार नहीं होता है, बल्कि बाजारों या व्यवसाय पर लोगों का अधिकार होता है। उत्पादन और निर्माण में लोगों का पूर्ण अधिकार होता है, इसलिए वह अपने उत्पादन को बेचकर उसका पूर्ण लाभ उठाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर: समाजवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादनों एवं साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। इस अर्थव्यवस्था में वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन समाज के कल्याण के लिए होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आंसर: वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों शामिल होता है, तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? आंसर: विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। विकसित अर्थव्यवस्था 2, विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? आंसर: वह अर्थव्यवस्था है जिसमें देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत अधिक होती है, तो उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे देशों के नागरिकों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा होता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान। विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है? आंसर: वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें लोगों की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती है, तो उसे विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसे देशों के नागरिकों का जीवन स्तर बहुत निम्न होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया आदि देशों की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था के 2 कार्यों को लिखें। आंसर: अर्थव्यवस्था के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। इसमें रोजगार की वृद्धि की जा सकती है और राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है। I. कृषि क्षेत्र 2, उद्योग क्षेत्र 3, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या है? आंसर: वह क्षेत्र जिसमें कृषि एवं इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य वस्तुओं का संग्रह आते हैं, तो उसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था संरचना का प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र क्या है? आंसर: वह क्षेत्र जिसमें खनिज संसाधनों का निकालने और उनसे उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने तथा पेट्रोलियम तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ बिजली उत्पादन करने का कार्य शामिल होता है, तो उसे उद्योग क्षेत्र कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था संरचना का द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर: वह क्षेत्र जिसमें बैंक के काम, बीमा, परिवहन के साधन, व्यापार एवं नौकरियां एवं सभी प्रकार कार्य आते हैं, तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे बैंक प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था इत्यादि।
आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है? आंसर। आर्थिक विकास का अर्थ वास्तविक रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना होता है। क्योंकि यदि किसी देश के राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो उस देश का विकास निश्चित हो जाता है। आर्थिक विकास क्या है? आंसर। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है ताकि उस देश का विकास हो सके। सतत विकास क्या है? आंसर। सतत विकास विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ भविष्य के अर्थव्यवस्था के विकास का भी ध्यान रखा जाता है, तो उसे सतत विकास कहते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? आंसर। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी संसाधन का उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है ताकि उसका उपयोग भविष्य में किया जा सके और जिससे कि देश का विकास हो सके। एटीएम को विस्तारित करें। Answer. एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम क्या है? Answer. एटीएम एक वह मशीन है जिसकी सहायता से लोग अपने बैंक के पैसे को कहीं से भी निकाल या जमा कर सकते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है? आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद वह परिषद है जो पंचायती एवं वार्षिक योजनाओं को की पूरी तरह से मूल्यांकन करता है। ऐसे परिषद को राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। यूएनडीपी क्या है? Answer. यूएनडीपी किसी विश्व के स्तरीय विकास से संबंधित एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होता है। एचडीआर को विस्तारित करें। Answer. Human Development Report. एचडीआई को विस्तारित करें। आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? आंसर। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय तथा मानव विकास को बताया जाता है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के लोगों की तुलना लोगों के शैक्षिक स्तर और उनके स्वास्थ्य की स्थिति तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। आंसर। आधारिक या आधारभूत संरचना के अंतर्गत वैसे सुविधाएं या सेवाएं आते हैं जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आंतरिक संरचना की श्रेणी में बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेल, सड़क आदि आते हैं। किसी भी देश की आधारभूत संरचना जितनी विकसित होगी उस देश का उत्पादन उतना ही अधिक विकास होगा। आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीतियां की 3 विशेषताएं लिखें। आंसर। आर्थिक सुधारों एवं नई आर्थिक नीतियां की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। I. उदारीकरण 2, निजीकरण 3, वैश्वीकरण। उदारीकरण एक वह व्यवस्था है जिसमें सरकार का व्यापार और उद्योग पर कोई अधिकार एवं नियंत्रण नहीं रहता है। इस व्यवस्था में व्यापार एवं व्यवसाय पर लोगों का अपना अधिकार होता है। निजीकरण एक वह प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रीय व्यवसाय को निजी व्यवसाय में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब किसी राष्ट्रीय व्यवस्था को निजी व्यवस्था में बदल दिया जाता है तो उसे निजीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी स्थानीय एवं क्षेत्रीय वस्तुओं को विश्व के स्तरों में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। Answer. आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की दर तथा दूसरी और जनसंख्या में वृद्धि के बीच संबंध स्थापित करता है।
आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर निम्नलिखित है। साहित्य की दृष्टि से विकास एवं समृद्धि में कोई अंतर नहीं है, परंतु अर्थशास्त्र के अनुसार विकास एवं वृद्धि में अंतर है। वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों के संबंध में किया जाता है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग अविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जाता है। मैग्डिसन ने भी धनी राष्ट्रीय के संदर्भ में आर्थिक वृद्धि तथा गरीब राष्ट्रीय के लिए विकास शब्द का प्रयोग किया। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों द्वारा करें। आंसर: आर्थिक विकास की माप राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास तथा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा किया जाता है। यह सभी आर्थिक विकास के सूचकांक हैं। राष्ट्रीय आय किसी भी राष्ट्रीय की अर्थव्यवस्था के द्वारा पूरे वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास को मापने का एक आधार होता है। प्रति व्यक्ति आय किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय देश के व्यक्तियों की औसत आय के बराबर होती है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर व्यक्तिगत आय की प्राप्ति हो जाती है। 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2,21,000 रुपए थी। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या होता है। मानव विकास सूचकांक पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने तैयार की। मानव विकास रिपोर्ट का आधार प्रति व्यक्ति आय और शैक्षिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति को बनाया गया। मानव विकास सूचकांक के 3 सूचक हैं। जीवन आशा B, शिक्षा प्राप्ति C, जीवन स्तर। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? आंसर: अर्थव्यवस्था की संरचना से हम यह समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंक सेवा, बीमा, परिवहन, संचार इत्यादि। ये सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इन सभी को अर्थव्यवस्था की संरचना के द्वारा 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। I, कृषि क्षेत्र 2, उद्योग क्षेत्र 3, सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या है? आंसर: वह क्षेत्र जिसमें कृषि एवं इसके साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य वस्तुओं का संग्रह जैसे व्यवसाय आते हैं, तो उसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था संरचना का प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। उद्योग क्षेत्र क्या है? आंसर: वह क्षेत्र जिसमें खनिज संसाधनों का निकाला जाना और उनसे उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना तथा पेट्रोलियम तेल तथा गैस निकालने के साथ साथ बिजली उत्पादन करने का कार्य करना उद्योग क्षेत्र कहते हैं। इसे अर्थव्यवस्था संरचना का द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर: वह क्षेत्र जिसमें बैंकिंग के काम, बीमा, परिवहन के साधन, व्यापार एवं नौकरियां आदि सभी कार्य आते हैं, तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। बिहार के पिछड़ने के क्या कारण हैं? बिहार को पिछड़ने से बचाने के लिए मुख्य उपाय बताएं। आंसर: बिहार के पिछड़ने के मुख्य निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या का विस्फोट। बिहार में जनसंख्या का विस्फोट होते रहता है, जिसके कारण यहाँ आबादी बढ़ती जा रही है और यहाँ का सारा साधन यहाँ के जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। अतः बिहार का विकास नहीं हो पाता है। आर्थिक सेवाएं। किसी भी राज्य के विकास के लिए आर्थिक सेवाएं का होना अति आवश्यक है, लेकिन बिहार इस मामले में बहुत पीछे है। जैसे बिहार में अच्छी सड़क, शिक्षा, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य की कोई खास व्यवस्था नहीं है, इसलिए बिहार पिछड़ते जा रहा है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है, इसलिए जब मानसून साथ नहीं देता तब किसानों की दशा बहुत खराब हो जाती है।
अतः यह एक बिहार के पीछे जाने का प्रमुख कारण है। बाढ़ एवं सूखा की स्थिति। बिहार में हर साल कम या ज्यादा बाढ़ आना तय है, जिसके कारण जानमाल का काफी नुकसान होता है। इससे फसल, पशु तथा आवास बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह विकास की स्थिति शून्य पर पहुंच जाती है। औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है, पर बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग क्षेत्र झारखंड में चले गए हैं, जिस कारण बिहार में औद्योगिक बहुत कम है, अतः बिहार पिछड़ गया है। बिहार का आर्थिक रूप से पिछड़ने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। बिहार में बाढ़ की समस्या का स्थायी निवारण किया जाना चाहिए। बिहार में कृषि उत्पादक को बढ़ाना चाहिए। पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर कई नई हरित क्रांति की जरूरी है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नए नए रोजगार का अवसर मिल सके। कुटीर एवं लघु उद्योगों की व्यापक रूप से स्थापना की जानी चाहिए ताकि इनसे विकास किया जा सके। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। राज्य एवं राष्ट्रीय की आय पाठ 2। आय क्या है? आय से आप क्या समझते हैं? अंश। आय से हम यह समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया शारीरिक एवं मानसिक कार्य तथा उन कार्यों के बदले